और हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हमारे लेटेस्ट समाचार के। याद रखें दोस्तों, हमारा चैनल है झारखंड उदय न्यूज़, यूट्यूब पर आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर न्यूज़ आप तक समय पर पहुंच पाए। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर लिपि घोष, शी हैज जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंड आई बिलीव कि उनका पूरा समर्पण और डेडिकेशन जैसा आप लोगों ने भी सुना इस विश्वविद्यालय को मिलेगा और न सिर्फ जमशेदपुर और घाटशिला बल्कि पूरे झारखंड को उसका एक लाभ भी मिलेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पिछले वर्ष 2022 में नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लागू की गई और यूजीसी से मान्यता प्राप्त जितने भी विश्वविद्यालय हैं, शिक्षण संस्थान हैं, उन सब पर यह नैतिक जिम्मेदारी बनी कि उस नई शिक्षण नीति के तहत किस प्रकार से हम उन पाठ्यक्रमों को लागू करें जिनसे आगे चल करके हम देश में आने वाली एक नई पीढ़ी को तैयार कर सकें। यह हमारा दायित्व होगा। सोना देवी विश्वविद्यालय का जो मूल मंत्र है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा इसके लोगों में है, और वो ये है विद्या लभते पुरुषार्थ चतुष्टया, यानी विद्या से जो लाभ होता है वो पूरी पर्सनालिटी का निर्माण करती है, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, अर्थ के क्षेत्र में हो, काम के क्षेत्र में हो, मोक्ष के क्षेत्र में हो। और हमारा 2 ही वर्ड का स्लोगन है, टैलेंट कन्वर्जेस एट एचटीयू। टैलेंट किसी भी रूप में हो, किसी भी कास्ट में हो, जाति में हो, रिलीजन में हो, सेक्स में हो, कहीं भी हो, अगड़े में हो, पिछड़े में हो, कहीं भी हो, अगर आप टैलेंटेड हैं आपका स्वागत है सोना देवी विश्वविद्यालय में। अगर आप मेधावी हैं तो आपकी जिम्मेदारी हम लेते हैं आपको निखारने के लिए, और हम विश्वास दिलाते हैं। और ये झारखंड का पहला विश्वविद्यालय है, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, जो डे 1 से उसी अपने भूखंड पर स्थापित होने जा रहा है जिस भूखंड पर इस विश्वविद्यालय को मान्यता मिली है। यह झारखंड का पहला विश्वविद्यालय है। दूसरी बात, यह झारखंड का पहला विश्वविद्यालय है डे 1 से जिसने इंटरनेशनल लिंकेजेस को प्राथमिकता दी है। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ और गंभीरता के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि अस्थायी गवर्नमेंट के साथ हम लोगों का एक एमओयू भी होने जा रहा है, जिसमें 3 विषयों पर हम लोग उस पर अपना एमओयू साइन कर रहे हैं, और वो विषय हैं टूरिज्म, एग्रीकल्चर एंड फिशरीज। उनके जितने भी यूनिवर्सिटीज होंगे उनके विद्यार्थी हमारे यहाँ आएंगे और हमारे जितने भी विद्यार्थी होंगे वो वहाँ जाएंगे। और हमारा विश्वास है, जैसा वाइस चांसलर मैडम ने कहा, कि आने वाले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि लोकल से ग्लोबल बनने का जो यह सफर है सोना देवी विश्वविद्यालय का, उसको हम कैसे पूरा करते हैं। तो आप सबका साथ रहे, विश्वास रहे, और इस जर्नी में हमारे जितने प्रेस मीडिया के बंधु आए हुए हैं, कई समाज के प्रतिष्ठित लोग आज हमारे बीच में, मैं सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। प्रभात शर्मा जी हैं, डॉक्टर रजी अक्का जी के वाइस चांसलर हैं, पीएन दीक्षित साहब हैं, अशोक चौधरी साहब हैं, नंद किशोर अग्रवाल जी हैं, एसपी अग्रवाल अंकल, अमित रॉय साहब हैं। मैं सबका आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी देता हूँ और आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि दोपहर का समय जो होता है वो अत्यंत व्यस्ततम होता है, और इन व्यस्ततम कार्यक्रमों के बावजूद आपने इस विश्वविद्यालय के लिए अपना बहुमूल्य कीमती समय निकाला। इसके लिए हम जीवन भर आपके दिल से आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Speaking in Hindi and English both, so that सबकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो मैं काफ़ी यहाँ आकर के आई एम फीलिंग हैप्पी, मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है, मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि सोना देवी यूनिवर्सिटी के इस सॉफ्ट लॉन्च के प्रोग्राम में श्री प्रभाकर सिंह जी और सोना देवी यूनिवर्सिटी परिवार के सभी सदस्यगण मुझे इस काबिल समझे कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। इसके लिए डेफिनेटली आई एम ऑब्लाइज्ड, आई एम वेरी हैप्पी। ऑन द स्टेज Her Excellency the Royal High Consul General, I on behalf of Jamshedpur Police, on behalf of Jamshedpur City, on behalf of Government of Jharkhand, I welcome you to the state of Jharkhand in Jamshedpur City. Delighted to meet you and happy to host you. On the dais also all the dignitaries of the dais, सभी यहाँ गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं। सोना देवी
यूनिवर्सिटी के इस सॉफ्ट लॉन्च के अवसर पर जितने गणमान्य व्यक्ति, जितने महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं, मीडिया के बंधु, तमाम लोगों को मैं शुक्रिया बोलता हूँ, तमाम लोगों को जोहार, नमस्कार। सी आई हैव नॉट कम विद एनी स्पीच, मैं कोई प्रिपेयर्ड स्पीच लेके आया नहीं हूँ, मुझे वो पसंद भी नहीं है। आई थिंक डे बिफोर स्टेट, परसों या 2-3 दिन पहले मेरे पास श्री प्रभाकर सिंह जी आए थे और मेरे में एक अच्छाई या बुराई, व्हाटएवर स्ट्रेंथ और वीकनेस जो कहिए, whenever any program of रिलेटेड टू एजुकेशन, किसी स्कूल या कॉलेज से कोई भी प्रोग्राम के बारे में अगर मुझे कोई न्योता देता है तो मैं बिना अपना कैलेंडर देखे उसको स्वीकार कर लेता हूं और ये मन में सोचता हूं कि और कोई एंगेजमेंट होगा तो उसको प्लस माइनस कर लेंगे। So that is the only reason I have come and of course प्रभाकर सिंह जी से पहले से थी जान पहचान था, इनके न्योता को मैं अस्वीकार करने में काफी असहज महसूस कर रहा था। जैसा मैंने बताया कि कोई प्रिपेयर्ड स्पीच नहीं है, बट सी आज मुझे एक कहावत याद आ रही है जो गांव में जब हम लोग पढ़ते थे तो सुनाया जाता था, कभी कभी कटाक्ष के रूप में, कभी कभी अच्छाई और बड़ाई के रूप में भी। एंड आई एम श्योर आप सब लोग सुने होंगे, क्योंकि हम लोग सब लोग ऑलमोस्ट किसी न किसी रूप में गांव से जुड़े होते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। ये आई कैन अश्योर सब लोग सुने होंगे। तो आज ये लॉन्च प्रोग्राम है, बट इतना मैं जरूर आपको बता सकता हूं कि इस लॉन्च प्रोग्राम से ये इस यूनिवर्सिटी का फ्यूचर क्या होने वाला है या इस यूनिवर्सिटी के जो प्रोडक्ट्स होंगे दिस एकेडमिक ईयर ऑनवर्ड्स उनके फ्यूचर क्या होने वाले हैं, एक उसकी झलक जरूर यहाँ दिख रही है। उसके लिए मैं आपको जरूर धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे यूनिवर्सिटी के परिवार को, एंड एट द सेम टाइम आपको बेस्ट विशेष भी रहेगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। अब जहां तक यूनिवर्सिटी की बात है, सिर्फ 2-3 चीज मैं जरूर यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। कारण ये था व्हाई आई थॉट ऑफ शेयरिंग ऑल दीज एग्जांपल्स इज कि आज जो एक यूनिवर्सिटी का लॉन्च हो रहा है, मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हो, वाइस चांसलर हो या इस यूनिवर्सिटी परिवार के किसी न किसी रूप में जुड़े हुए कोई भी सदस्य हो, कि मैं ये जरूर अर्ज करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि ये सब देखते हुए आप एक ऐसी व्यवस्था लागू करें, ऑफ कोर्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ जो भी कंट्री में है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया या जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हमारे पास एक्ट्स हैं, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दोज लॉज एंड रूल्स एंड एक्ट्स हम लोग एक ऐसा सेटअप तैयार करें कि वी डू नॉट ओनली डिस्ट्रीब्यूट डिग्रीज, हम लोग जॉब सीकर्स नहीं बनाए। There are enough of फैक्ट्रीज जो जॉब सीकर्स बना रहे हैं कि आपको एक MBA की डिग्री दे दी गई, आप कैंपस प्लेसमेंट में बैठिए, आपको इतना लाख का पैकेज मिल जाएगा, देन स्टार्ट द रेस। हम लोग जरूर इन चीजों पे ध्यान दें कि अगर कोई ग्रेजुएट है, अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो जॉब क्रिएटर्स बने, एक अच्छा इंसान बने कि लगे कि ठीक है एक ऐसा आदमी जिसको 14-15 साल 16 साल 20 साल की शिक्षा नहीं मिली है और जिसको मिली है, दोनों में अंतर दिखे। सैडली आप लोग मेरे से एग्री करेंगे, आज सामान्यतः ये अंतर या डिस्टिंक्शन है देखने को मिलता नहीं। कभी कभी लगता है कि जो कम पढ़ा लिखा है वो ज्यादा बुद्धिमान है, वो ज्यादा होशियार है। तो इस परिप्रेक्ष्य में, जॉब के परिप्रेक्ष्य में, और एक ऐसा कल्चर हम लोग बनाएं, एक ऐसा लॉट दे बच्चों का जो when they come out of the university they go in the field and they create a different mark। इस यूनिवर्सिटी का या किसी भी यूनिवर्सिटी का, क्योंकि आज हम लोग प्रेजेंट है इस यूनिवर्सिटी के लॉन्च पे, तो इस यूनिवर्सिटी का जो ब्रांड एम्बेसडर होगा वो यहाँ के बच्चे ही होंगे, यहाँ के स्टूडेंट होंगे। एंड आप आई एम श्योर जो प्रभाकर सिंह जी का जो जितना मैं इनको जानता हूँ, ये उस कैरेक्टर के हैं, डेफिनेटली ही एंड हिज एंटायर टीम इज गोइंग टू फोकस ऑन दैट। बट मेरा रिक्वेस्ट ये जरूर रहेगा कि आप इन चीजों को ध्यान दें कि कमिंग ईयर्स में, डाउन द लाइन 4 years 5 years, अभी तो आपकी एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगी, बट once you have 1 or 2 batches out of your university, it will take 4, 5 years, 6 years, ऑटोमेटिक एक ब्रांड नेम बन जाए। अदरवाइज देयर आर नो कॉलेजेज एंड यूनिवर्सिटीज मशरूम की तरफ फैले हुए हैं। आप किसी भी जगह पे, किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, बट सेम जैसा मैंने उदाहरण दिया, तो इसमें मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप डेफिनेटली एक मार्क क्रिएट करें, एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करें, और मुझे पूर्ण विश्वास है, आई एम कन्विंस्ड कि आप ये करने में जरूर सफल होंगे। और एक चीज के लिए मैं आपको विशेष रूप से बधाई जरूर देना चाहूंगा कि आप
शहर से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर एक ऐसे जगह पर के जाकर के इस क्वालिटी का यूनिवर्सिटी खोले हैं जो जगह जनरली रूरल एरिया में बहुत ज्यादा कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। तो ये आपके इस प्रयास से, इस यूनिवर्सिटी को वहां खोलने से ना सिर्फ आपके यूनिवर्सिटी को फायदा होगा, बट आई एम श्योर उस क्षेत्र का, उस रीजन का, वहाँ के लोगों का भी चहुमुखी मल्टी फैसेटेड जो डेवलपमेंट होता है, एक्सपोजर बढ़ेगा, वहाँ के बच्चों को फायदा होगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, इकोनॉमिक फैसिलिटीज, कोई कुछ खोलेगा, कुछ चाय की दुकान, बहुत सारी चीजें वहाँ खुलेगी। तो इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जो हम लोग देखते हैं, इस बात में कहीं कोई कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देयर इज नो हेजिटेशन इन सेइंग दिस दैट आज के डेट में जो एजुकेशन है, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, दिस हैज बिकम अ बिजनेस। जो हम लोग देखते हैं, लोग यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल जो भी खोलते हैं, कहीं ना कहीं प्राइमरी फोकस ये रहता है कि इट्स ए गुड सेटअप, पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, स्कूल का डिमांड है, कॉलेज का डिमांड है, उसको ओपन करते हैं, बच्चे आएंगे ही, अच्छा खासा फी रहेगा, हॉस्टल फी रहेगा, एंड स्कूल फी एंड हॉस्टल फी के अलावा देयर आर एन नंबर ऑफ चार्जेस जो चार्ज करके, एंड देन यू कैन सी कि सडनली जो कल तक कुछ नहीं होता है वो 2-4-5 साल बाद एक स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सहारे फिर अपना फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाने लगता है। Why I have shared this is, ये सैड रियलिटी है। क्यों सैड रियलिटी है? अगर आपको मैं 1-2 उदाहरण बताऊं कि आप लोग सब पेपर में पढ़ते होंगे, यहाँ मीडिया के फ्रेंड्स बैठे हैं, ये लोग ज्यादा उस पर नजर डालते हैं और पेपर में लिखते भी हैं कि क्या कारण है कि अगर ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है किसी सरकार में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ग्रुप डी की वैकेंसी निकले, ग्रुप सी की वैकेंसी निकले, उसमें अगर आप सी दी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट्स, जो उसमें आवेदक होते हैं उनकी अगर शैक्षणिक योग्यता आप देखेंगे तो उसमें आपको पीएचडी तो 2-4 जरूर मिल जाएंगे, पीजी हजारों में रहेंगे और ग्रेजुएट्स तो लाखों में रहेंगे। इसका क्या कारण? क्यों एक स्टूडेंट, क्यों एक आदमी जो पोस्ट ग्रेजुएट है किसी सब्जेक्ट में हो, एक बैचलर डिग्री रखता हो, कुछ एक लोग पीएचडी भी रखते हैं, बट दे अप्लाई फॉर ए जॉब ऑफ ग्रुप सी या ग्रुप डी स्टेचर, जिसकी सिर्फ फाइनेंशियल अगर टर्म्स में बात करें तो सैलरी 15 से 20-22 हजार होती। क्या कारण? इट डज नॉट स्पीक अबाउट द नौकरी, जो ग्रुप सी या ग्रुप डी नौकरी है उसके बारे में नहीं बताता है। ये बताता है हमारी शिक्षा के बारे में कि अगर एक पोस्ट ग्रेजुएट को अगर इस तरह के नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़े तो इट स्पीक्स अबाउट हाउ गुड और बैड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इन आवर कंट्री, हमारे देश में। ये इस स्टेट की बात नहीं। एक ये उदाहरण। दूसरा उदाहरण मैं ये देना चाहता हूं कि तमाम डिग्रियों को लेने के बाद भी अगर किसी भी नौकरी में आप जाते हैं फिर भी वहां ट्रेनिंग देनी पड़ती है 1-2 साल की, ऑफ जॉब ट्रेनिंग हो या ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हम स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा रहे हैं और जो मार्केट की डिमांड है, जो समय का डिमांड है, देयर इज नो लिंक, कोई कनेक्शन ही नहीं है उसमें। तीसरा अगर उदाहरण देंगे तो आप देखेंगे कि समाज में जितनी कुरीतियां आप देख रहे हैं, बिकॉज आई एम अ पुलिस ऑफिसर एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा बिजनेस ये है कि मैं दिन भर ऑफिस बैठ के सिर्फ समाज की विकृति और कुरीतियां ही देखते रहता हूं। मेरे पास लोग ऐसे लोग नहीं आते हैं कि सर आई एम वेरी हैप्पी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप कम टू से थैंक यू। नहीं, जरूर कुछ लोग गाली देने आते हैं और कुछ लोग अपनी समस्याओं लेकर के आते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मैं जहां भी जाता हूँ आजकल मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे ऑफिस में देयर आर 100 पीपल विजिटिंग मी, अगर 100 लोग आते हैं तो उसमें 80% लोग अपने फैमिली प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, पति पत्नी का, बेटा बेटी का, बाप बेटा का, माँ बेटा का, माँ बेटी का, भाई बहन का। एंड फिर आप बोलिएगा कि इस यूनिवर्सिटी के लॉन्च पे ये उदाहरण क्या है? उदाहरण इसलिए कि सारे लोग तो पढ़े लिखे हैं, सब लोग ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, अच्छे नौकरी भी करते हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, सब अच्छी गाड़ियों से आते हैं। तो ये कौन सा शिक्षा मिल रहा है जो शिक्षा से हम एक तरफ तो मेटलिस्टिक वर्ल्ड के ऊंचाइयों पे जा रहे हैं। कल तक हमारे पास अगर बाइक हुआ करती थी तो आज कार है, कार में भी क्वालिटी बढ़ते जाएगा, उसका लग्जरी बढ़ते जाएगा। बट दूसरे साइड हम लोग 1 फीट 2 इंच, 1 कट्ठे 2 कट्ठे, 1 कमरे का मकान 2 कमरे का मकान लेकर के आपस में झगड़ते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से
ये भी दिस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट द एजुकेशन सिस्टम कि हम लोग सिर्फ बस डिग्री ले लो, पढ़ लो, नौकरी मिल जाएगी एंड देन अगेन स्टार्ट योर ओन रेस। तो और बहुत सारे एग्जांपल्स है, बट आई थिंक ड्यू टू पॉजिटिव